पार्ट 3 चारवाक दर्शन। वर्ष बीत चुके थे। चारों दिशाओं में एक ही नाम गूंज रहा था, चारवाक। कहीं वह विद्रोही था, कहीं वह पापी, तो कहीं वह नास्तिक, पर कहीं कहीं वह आशा भी था। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, लोग कहते हैं आप सिर्फ भोग की बात करते हैं, कि आप कहते हैं खाओ पियो मौज करो बस। चारवाक शांत रहे, फिर धीरे से बोले, लोग आधा सुनते हैं, आधा समझते हैं और पूरा आरोप लगा देते हैं। मैंने सुख की बात की थी, लेकिन पागलपन की नहीं। मैंने जीवन को स्वीकारने की बात की थी, भागने की नहीं। नदी किनारे बैठे चारवाक के शिष्य ने पूछा, बताओ सुख क्या है? एक बोला धन, दूसरा बोला शक्ति, तीसरा बोला स्त्री। चारवाक मुस्कुराए, नहीं, सुख है भय से मुक्ति, अंधविश्वास से मुक्ति, झूठे वादों से मुक्ति। उन्होंने कहा, जब तुम स्वर्ग के लालच और नरक के डर से मुक्त हो जाओगे, तभी सच्चा सुख पाओगे। धीरे धीरे अन्य दर्शन के आचार्यों ने चारवाक के विचारों की आलोचना लिखनी शुरू की, विशेषकर आदि शंकराचार्य ने भौतिकवाद का खंडन किया। वेदांत ने कहा आत्मा शाश्वत है, बुद्ध ने कहा कर्म और पुनर्जीवन सत्य है। पर चारवाक ने हर बार एक ही प्रश्न किया, क्या यह अनुभव में आया? सब चुप हो गए। समय बदलता गया, राजा बदले, धर्म की सत्ता मजबूत होती गई। चारवाक के अपने ग्रंथ धीरे धीरे लुप्त हो गए। आज जो कुछ हमें उनके बारे में पता है, वह उनके विरोधियों की पुस्तकों से मिलता है। जैसे कोई आवाज जिसे इतिहास ने दबा दिया हो, पर पूरी तरह मिटा ना पाया हो। एक रात व्रत हो चुके चारवाक ने अपने शिष्य से कहा, शायद मेरे विचार मिटा दिए जाएंगे, पर याद रखना, जब भी कोई युवक गुरु से पूछेगा क्यों, जब भी कोई व्यक्ति प्रमाण मांगेगा, वहां मैं जीवित रहूंगा। आकाश में बादल छाए थे, बिजली चमकी, और उसी चमक में मानो इतिहास ने एक सच्चाई देखी, विचारों को जलाया नहीं जा सकता। चारवाक का शरीर एक दिन 4 तत्वों से मिल गया, पर उनका प्रश्न आज भी जिंदा है। क्या सत्य वही है जो हमें बताया गया है, या वह जो हम अनुभव करते हैं? धन्यवाद। मेरा नाम है हरीश, आप सुन रहे थे नो स्पिरिट हैरी।